अस्सलाम वालेकुम। आज लॉ इश्यूज़ के हवाले से जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि औरत की गिरफ्तारी के बारे में कानून क्या कहता है। औरत की गिरफ्तारी और इनकी इज्जत व वक़ार को बरकरार रखने के लिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी यानी सीआरपीसी और पुलिस रूल्स में पुलिस के लिए सख्त हिदायत दी गई हैं ताकि कानून के तकाज़ों को इस तरह पूरा किया जाए कि औरत की इज्जत पर आँच ना आए। माँ सिवाय खुसूसी जराइम के ख़वातीन का पुलिस रिमांड देने की ममानियत कर दी गई है। जुडिशल रिमांड की सूरत में ख़वातीन से जेल के अंदर तफ्तीश बारे खुसूसी तरीक़ेकार मुकर्रर हुआ है। पुलिस रूल्स में वाज़े दर्ज है कि जब किसी मुकदमे में तफ्तीश के लिए किसी औरत को तलब किया जाए और वो ज़ेरे हिरासत ना हो तो सिर्फ ज़रूरी बयान कलमबंद करके इन्हें फौरी तौर पर फारिग कर देना चाहिए। गुरूब और तुलुए आफ्ताब के दरमियान कोई भी औरत पुलिस के पास थाने में नहीं रोकी जा सकती। अगर किसी औरत को शिनाख्त के लिए दूर दराज जगह या देहातों में ले जाना हो तो किसी रिश्तेदार, नंबरदार या मुअज़्ज़िज़ शख्स को हमराह रखना ज़रूरी है। पुलिस पर लाजिम है कि किसी औरत की तफ्तीश करते हुए लेडी पुलिस की मौजूदगी इसकी हिरासत में देना ज़रूरी है, या इस औरत के रिश्तेदार चाहे वो मर्द हो या औरत लाजमी मौजूद हो। पुलिस पर सख्ती से लाजिम है कि वो किसी भी औरत पर जिस पर कोई इल्ज़ाम आयद हो या इसका बयान दर्ज कराना हो, इसे मगरिब के बाद से पुलिस सुबह होने तक किसी भी हालत में थाने में ना रखे। गिरफ्तार शुदा औरत को जुडिशल हवालात में रखने की मंजूरी के लिए इसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना लाजमी है। मजिस्ट्रेट के हुक्म से जेल भिजवाई जाने वाली औरत की तफ्तीश पुलिस जेल के अंदर जेल के एक अफसर और एक जनाना पुलिस अफसर की मौजूदगी में करेगी। कोई भी औरत जिसको पुलिस रिमांड में दिया जाएगा इसे लेडीज पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बगैर थानों में नहीं रखा जा सकता, और ये भी लाजिम है कि तफ्तीश के दौरान इस गिरफ्तार औरत का कोई मर्द रिश्तेदार मौजूद हो। जब किसी औरत को गिरफ्तार किया जाए और तफ्तीश के लिए मुलजिमा को जेल से बाहर ले जाना ज़रूरी हो तो थाने का इंचार्ज अफसर या तफ्तीशी अफसर जिसका ओहदा इंस्पेक्टर से कम ना हो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के लिए दरख्वास्त देता है। ऐसी दरख्वास्त पर मजिस्ट्रेट ज़रूरी वजूहात तहरीर करने के बाद मुलजिमा को मुकर्रर करदा जनाना पुलिस के हम ऑफिसर के हम साथ हिफाजत में जेल से बाहर जाने की इजाज़त दे सकता है। जब औरत को पुलिस गिरफ्तार करके हिरासत में रखेगी तो इसे अपनी खुराक, बिस्तर और कपड़े मंगवाने की सहूलत भी फराहम की जाएगी और इसे अपने रिश्तेदारों से मिलने की भी इजाज़त होगी। किसी भी औरत का मेडिकल करवाने के लिए मजिस्ट्रेट का हुक्म ज़रूरी है। इसके अलावा औरत की मर्जी भी शामिल हो। औरत की गिरफ्तारी के बाद इसे जुडिशल हवालात जो कि ख़ास तौर पर औरतों के लिए वहाँ रखा जाएगा और औरत की तलाशी किसी औरत से ही करवाई जा सकती है। ये सब गिरफ्तार शुदा मुलजिम या मुलजिमा के कानूनी हुकूक होते हैं ताकि नावाकफियत की वजह से कोई भी गिरफ्तार शुदा इंसान तकलीफ ना उठाए। किसी भी औरत या मर्द को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकता है, जिसमें वो वक्त भी शामिल है जो कि मुलजिमा को मौखिक गिरफ्तारी से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में लगता है। किसी भी काबिल ज़मानत जुर्म में औरत को इतने वक्त तक से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता जितना भी वक्त ज़मानतनामा और जामनों के पेश करने के लिए ज़रूरी हो। पुलिस अफसरान के अलावा आम अशखास को बखूबी इल्म होना चाहिए कि वो गिरफ्तारी की सूरत में कौन से कानूनी हुकूक रखते हैं। पुलिस सिर्फ इस वक्त ताकत इस्तेमाल कर सकती है जब इनके पास गिरफ्तारी का मुनासिब और माकूल जवाज़ मौजूद हो। किसी भी औरत को मुकदमा दर्ज किए बगैर थाने में नहीं बुलाया जा सकता, चाहे औरत शिकायत दहिंदा हो, मुश्तबा हो या फिर वो बतौर गवाह मतलूब हो। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बगैर किसी कानूनी वजह के और किसी भी माकूल जवाज़ के गैर कानूनी मौजूदगी में कानूनी तकाज़ों को बलाए ताक रखते हुए गिरफ्तारी करे तो ऐसी सूरत में इनकी कानूनी गिरफ्त हो सकती है। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस के जो जितने भी मुलाजमीन होते हैं ये सरकारी मुलाजमीन होते हैं और इनकी सरकारी तौर पर तलबी भी हो सकती है, इनसे पूछा भी जा सकता है। तो किसी भी घर में शाम के बाद ये बग़ैर वारंट के दाखिल नहीं हो सकते। अगर ये दाखिल होते हैं तो और उसमें वहाँ पे ख़वातीन होती हैं तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। कानून को अगर कानून तोड़ने वाले की गिरफ्त करेगा, क्योंकि हक हिफाजत, हक के खुद इख्तियारी और जान और माल के
حفاظت کے اختیارات جو کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان یعنی PPC کی دفعات 96 سے 105 میں بتائے گئے ہر ایک شہری کو حاصل ہیں۔ کسی بھی انسان کو جو پولیس اہلکار نہ ہو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی شخص پر زبردستی گرفت کرے اور پھر اسے روکے، جیسے کہ عام واقعات کے مطابق سنی سنائی شہادت پر یقین کرتے ہوئے لوگ ملزم کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں، اگر آنکھوں سے ملزم کو جرم کرتے دیکھا تو پھر وہ ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں، یعنی خود سزا نہیں دے سکتے۔ عورت کو ضمانت کے معاملات میں خصوصی رعایت حاصل ہے، چاہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری ہو یا ضمانت بعد از گرفتاری۔ اس ضمن میں اعلیٰ عدالتوں کے بہت سارے فیصلے موجود ہیں۔ پولیس پر عورت کی عصمت و تقدس کو بحال رکھنا لازم ہے، اور اگر پولیس ایسا نہ کرے تو قانون سب کے لیے برابر ہے اور بے حرمتی کرنے والوں پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔